जय हो। अब जैसे ही विजय ब्राह्मण को उसकी सिद्धियां प्राप्त हो गई, वो वहां से निकल गए और आगे जाने लगे। इतने में माता सिद्धंबिका पुनः प्रकट हुई और बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, तुम काफी सिद्ध हो गए हो, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है कि तुम यहां से जाओ। तब मेरे बाबा ने कहा कि हे माँ, मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। होता है ना कि हम भी अपने घर जाना चाहते हैं। आज 3 दिन से आपके पास गुड़गांव में बैठे हैं, हमारी भी इच्छा हो रही है कि हम भी घर जाएं, अपने परिवार से मिलें। हमारे वीर सैनिक जो हमारे भारत की रक्षा करते हैं, बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहते हैं, हमारी रक्षा के लिए वो खड़े होते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। उनको भी अपने घर की याद आती है। वैसे ही मेरे बाबा बर्बरीक को भी अपनी माँ की याद आ रही थी। और जब माँ सिद्धंबिका ने कहा कि नहीं, अभी वो समय नहीं आया है, तुम यहीं रुको, तब बर्बरीक मान गए और वहीं रुक गए। एक दिन की बात है कि बर्बरीक जी माँ सिद्धंबिका के अभिषेक के लिए महिसागर तीर्थ से जल लाने के लिए गए। तो वहां क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुल्ला करके, जैसे हम पानी लेते हैं ना मुंह में, और उसे उस सरोवर में थूक रहा था। ये देखकर बर्बरीक को बहुत गुस्सा आया। वो नहीं जानते थे कि वो कौन व्यक्ति है। वो जा करके अपने दादा भीमसेन को, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था, कहा कि अरे आप ये क्या कर रहे हो? इस जल से मैं मां सिद्धंबिका का नित्य अभिषेक करता हूं और आप इसी में कुल्ला कर रहे हो, इसी में पानी थूक रहे हो, इसे अपवित्र कर रहे हो। क्या आपको सरोवर का ज्ञान नहीं है कि ये एक सरोवर है? इस पर भीमसेन कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि भीमसेन अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। इस बात पर पुनः बर्बरीक जी को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि सावधान, वरना इस ईंट के टुकड़े को उठा करके मैं तुम्हारे मस्तक पर मार दूंगा, तुम यहीं लहूलुहान हो जाओगे, सावधान। इस पर भीम कहते हैं जा जा, हवा आन दे, जैसे हम हैदराबाद में बोलते हैं हवा आन दे, चलो यहां से भाग जाओ। भीम ने भी ऐसे ही कुछ स्वर में कहा। अब मेरे बाबा को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने एक ईंट उठाई और भीम के सर पर दे मारी और लगातार प्रहार करने लग गए। इससे विचलित होकर के भीमसेन बाहर आ गए और उन्होंने द्वंद्व युद्ध प्रारंभ कर दिया बर्बरीक के साथ। भीमसेन को अपने 1000 हाथियों का बल था। वो सोच रहे थे ये नन्हा सा बालक मेरा क्या कर सकता है। कभी कभी होता है ना, हम हर किसी को छोटा समझ लेते हैं। कभी हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब कौन क्या किस समय बलशाली हो जाए, तो हमें अपने भावों को, अपनी वाणी को हमेशा विनम्र रखना चाहिए। जितनी हम विनम्रता से काम लेंगे, उतना ही हमारे जीवन में आनंद और परमात्मा की कृपा बनी रहती है। अब ये आपस में युद्ध करने लग गए। तब बर्बरीक जी ने कहा कि मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूं, तुम क्षमा मांग लो, इस सागर से क्षमा मांग लो, जो तुमने अपराध किया है उसकी क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। भीम तो भीम थे, उनके पास बल तो बहुत था, परंतु बुद्धि कम थी। अब भीमसेन अपने बल में चूर थे, वो प्रहार करने लग गए। इतने में मेरे बाबा बर्बरीक ने भीम को अपने हाथों में उठा लिया और जैसे ही वो उसे पटकने वाले थे, इतने में भगवान भोलेनाथ आ गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो। अब भोलेनाथ ने कहा कि अरे रुक जाओ बर्बरीक, ये तुम्हारे दादा हैं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जैसे ही सुना कि ये मेरे दादा हैं,
बरबरीक ने उन्हें तुरंत नीचे उतार दिया और फूट फूट कर रोने लगे।